गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम प्रश्नावली 6.3 की ओर बढ़ते हैं। हम बात करने वाले हैं आज त्रिभुज का कोण योग गुण क्या होता है उसके बारे में। तो अपने पास फर्स्ट प्रमेय दी गई है 6.3, किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यस, तो यहाँ पर प्रमेय क्या है कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर ये एक त्रिभुज बना हुआ है PQR, इसमें कोण 1, 2, 3 कोण दिए गए, इन तीनों का योग 180 डिग्री होता है, इस प्रमेय में कहा गया है। तो हम यहाँ पर इसको सिद्ध करेंगे कि किस प्रकार से इन तीनों का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। यस, तो सिद्ध क्या करना है अपने पास, त्रिभुज PQR में कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इन तीनों का योग 180 डिग्री होता है। जैसा कि अपने पास यहाँ पर ये त्रिभुज बना हुआ है, इसमें कोण 1, 2, 3 कोण दिए, तीनों का योग 180 डिग्री होता है। ये हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये QR भुजा है, इसके समांतर एक जो P बिंदु से होकर जाती हो ऐसी एक रेखा खींचते हैं, ठीक है ना। ये अपनी मर्जी से एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, इसको नाम देते हैं XY। यस, तो हमने सबसे पहले क्या किया है, QR भुजा के समांतर जो P बिंदु से होकर जाती हो ऐसी एक रेखा खींची है जो इन दोनों के क्या है, इसके समांतर ये रेखा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कंप्लीट। तो यहाँ पर भी कोण बन रहा है और यहाँ पर भी बन रहा है और यहाँ पर भी बन रहा है, यानी कुल मिलाकर इस रेखा पर कितने कोण बन रहे हैं, 1, 2, 3, यहाँ पर कंप्लीट 3 कोण बन रहे हैं। इसका नाम तो 1 हो गया, यहाँ पर कोण 4 देते हैं, कोण 5, तो 3 कोण हो गए अपने यहाँ पर कंप्लीट। तो हम इसकी रचना लिखते हैं यहाँ पर। यस, रचना में क्या लिखेंगे, QR भुजा QR के समांतर सम्मुख बिंदु P से होकर जाने वाली एक रेखा XPY खींची। यस, तो अपने पास ये रचना हो गई कंप्लीट कि QR के समांतर एक रेखा जो P बिंदु से होकर जाती हो वो रेखा खींची, उसका नाम क्या है, XPY। यस, तो अपने पास ये रेखा इसके समांतर हो गई। तो अब हमें यहाँ पर समझना क्या है कि XPY जो रेखा है इस पर कोण कितने बन रहे हैं, 1, 2, 3, और हम जानते हैं कि एक सीधी सरल रेखा पर कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण 4, कोण 1, कोण 5, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे, रेखा XPY पर कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5, इन तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ये हम किस प्रकार से लिखे, हम जानते हैं यहाँ पर कि सीधी सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर ये एक समीकरण दे दिया हमने, कोण 4, कोण 1 और कोण 5, इन तीनों का योग 180 डिग्री, यानी इन तीनों का योग क्या है, 180 डिग्री। ये हमने यहाँ पर बता दिया। अब हमें यहाँ पर ये भुजा इसके समांतर यहाँ पर दिया गया है। तो जैसा कि ये क्या आकृति बन रही है, जेड की आकृति बन रही है, और हम जानते हैं कि दो रेखाएं समांतर हो और यहाँ पर बीच में एक तिर्यक रेखा काटती हो दोनों समांतर रेखाओं को, तो इस प्रकार से बने एकांतर अंत्य कोण क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पर कोण 4 कोण 2 के बराबर है, यहाँ पर कोण 4 है जो किसके बराबर है, कोण 4 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 2 के, ठीक है। फिर यहाँ पर एक आकृति और देखो ध्यान से, ये वाली, तो ये भी क्या है, जेड की आकृति बन रही है।
तो यहाँ पर कोण बन रहा है और यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर 5 कोण 5 और यहाँ पर कोण 3, तो कोण 5 और कोण 3 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये तो हमें समझ में आ गया कंप्लीट। यस, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स पी वाई रेखा है जो क्यू आर के समांतर है। किसके, क्यू आर के समांतर है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि कोण 4 भी कोण 2 के बराबर होगा तथा जो कोण 5 है वो कोण 3 के बराबर होगा। कोण 5 कोण 3 के बराबर होगा। हमने किस प्रकार से लिखा, एकांतर अंत्य कोण अभिग्रहिता से। तो यहाँ पर कोण 4 2 के बराबर है और कोण 5 कोण 3 के बराबर है। यस, तो समीकरण 1 में हम यहाँ पर 4 और 5 यहाँ पर हम यहाँ से मान रखेंगे, ठीक है ना। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में कोण 4 है, ठीक है ना। तो कोण 4 की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण 2 लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि दोनों क्या आपस में बराबर है। तो कोण 4 की जगह हम क्या लिखने वाले, कोण 2 प्लस कोण 1 है जैसा रहेगा। कोण 5 किसके बराबर है, कोण 3 के। तो हम 5 की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण 3। तो यहाँ पर कोण 5 की जगह क्या लिखेंगे, कोण 3 बराबर 180 डिग्री। और हमें यही तो प्रूफ करना था कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण 1 कोण 2 कोण 3 तीनों का योग कितना हो रहा है, 180 डिग्री। और हमने यही स्टार्ट किया था कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हमने यहाँ पर कंप्लीट प्रूफ कर दिया है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अपनी प्रमेय ये क्या है, सत्य है, ठीक है ना। तो अब हम इसके आगे बात करते हैं बहिष्कोण क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम बात करते हैं बहिष्कोण की। जैसा कि अपने पास एक त्रिभुज बना हुआ है पी क्यू आर। इस त्रिभुज में अगर मैं यहाँ से क्यू आर भुजा को आगे की ओर बढ़ा दूँ, इस तरफ ये बढ़ा दी, और यहाँ पर एक बिंदु मैंने दे दिया एस। तो यहाँ पर पी आर एस, यहाँ पर बाहर एक कोण बन रहा है। ये कोण क्या कहलाएगा, बहिष्कोण। इसका मैं नाम लेता हूँ कोण 4। ये जो बाहर कोण बन रहा है ना, क्यू आर भुजा को आगे की ओर बढ़ाने पर जो बाहर की तरफ कोण बन रहा है, इस कोण को क्या कहेंगे हम, बहिष्कोण। यस, तो अब हम यहाँ पर भी जो कोण योग नियम होता है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है ना, कोण 4, इस कोण 4 का मान किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये हम अभी पढ़ के आए ना। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इन तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये हम अभी पढ़ गए। इसको समीकरण नंबर 1 देता हूँ। यस, तो यहाँ पर एक रेखा है जिसका नाम है क्यू एस। ये क्या है, एक सीधी सरल रेखा। तो रेखा क्यू एस पर पी आर, किरण पी आर खड़ी है। एक रेखा पर एक किरण खड़ी हो तो इस प्रकार से बने दोनों आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर कोण 3 कोण 4, ये दोनों का योग कितना होगा, 180। हम पीछे प्रमेय पढ़ का है, उसमें हमने पढ़ा है कि जब एक सीधी सरल रेखा पर एक किरण खड़ी हो तो इस प्रकार से जो दोनों आसन कोण बनते हैं ना, इन दोनों का योग कितना होता है, 180। तो हम यहाँ से यही लिखने वाले, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बने दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यस, तो हम यहाँ समझ चुके हैं ना। यानी कोण 3 और कोण 4 का मान कितना हो जाएगा, कोण 3 और प्लस कोण 4, इसका मान भी कितना होगा, 180 डिग्री। समीकरण 2। यस, समीकरण 1 में कोण 2 और कोण 3 और कोण 1, ये 3 कोण दिए गए ना। तो यहाँ पर 2 और 3, सॉरी यहाँ पर यस, तो यहाँ से कोण 3 का मान निकालते हैं हम। यहाँ से गई बेस पानी में, कोण 3 प्लस कोण 4 ये हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण 3 का मान निकालते हैं तो कितना आ जाएगा,
180 डिग्री माइनस कोण 4। इसको समीकरण 2 देते हैं। यस, कोण 3 का मान हम कहाँ रखेंगे? कोण समीकरण 1 में, ठीक है ना। तो समीकरण 1 में कोण 3 का मान रखने पर यहाँ पर कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 3 की जगह क्या लिखेंगे? 180 डिग्री माइनस कोण 4 प्लस 180 डिग्री माइनस कोण 4 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। वापस समझना, कोण 1, कोण 2 और कोण 3। कोण 3 की जगह क्या लिखना था? ये वाला मान। तो मैंने ये वाला मान यहाँ पर लिख लिया है, ये वाला, ठीक है ना। समझ में आ गया कंप्लीट। अब यहाँ से हमें क्या करना है? 180 डिग्री से 180 डिग्री कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा? कोण 1 प्लस कोण 2 माइनस कोण 4, तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यस, यहाँ से हमारे पास क्या निष्कर्ष निकला है? जो कोण 4 था वो क्या था? 22 कोण, यानी कि कोण 4 का मान कोण 1 और कोण 2 इन दोनों के योग के बराबर है। कोण 1 और कोण 2, अगर यहाँ पर कोण 60 डिग्री है कोण 1 और यहाँ पर अगर 50 डिग्री है, तो इन दोनों का योग कितना हो गया? 110 डिग्री हो गया ना। इसका मान अगर 60 डिग्री इस कोण का, और इस कोण का मान अगर 50 डिग्री है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 110 डिग्री। और ये 110 डिग्री ही यहाँ पर क्या होगा? कोण 4 का मान। ये हमने अभी प्रूफ किया है कि कोण 1 कोण 2 का मान कोण 4 के बराबर होता है। तो हमारे पास यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला है? निष्कर्ष ये निकला है कि जो यहाँ पर 22 कोण है, यहाँ से लिख लेता हूँ, है ना। 22 कोण का मान 22 कोण का मान, इसके सम्मुख कोण कौन से हैं? कोण 1 कोण 2। तो 22 कोण के सम्मुख भुजा पर बने अंत्य कोणों के योग के बराबर होता है, अर्थात कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4। समझ में आ गया होगा कंप्लीट कि 22 कोण 4 का मान, यानी कि बाहर जो कोण बन रहा है ना, त्रिभुज के अंदर वाले ये 2 कोण है ना, इनके योग के बराबर ये कोण होता है, ठीक है ना। धन्यवाद।